चार्ली चैपलिन, एक मासूम सी दुनिया का ख्वाब देखने वाली नीली, उदास और निश्चल आंखें। दफन होने के 3 महीने बाद उसका शव कब्र से चोरी हो गया। चोरों ने ऐसा उसके परिवार वालों से पैसा वसूलने के लिए किया था। बचपन काफी मुश्किलों और गरीबी से भरा हुआ था। शराबी पिता के कारण परिवार बुरी तरह तबाह हो गया। गरीब माँ पागलपन का शिकार हो गई। 7 साल की उम्र में एक आश्रम में जाना पड़ा। वो स्कूल की पढ़ाई छूटने के बाद 13 साल की उम्र में मनोरंजन की दुनिया में आया। सिनेमा में योगदान के चलते ऑस्कर समारोह में मौजूद जनता ने उसके लिए 12 मिनटों तक खड़े होकर तालियां बजाई थी। ये ऑस्कर के इतिहास में सबसे बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन माना जाता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपने जीवन में एक बार चार्ली चैपलिन से मिलना चाहते थे। चैपलिन को यह बात पता चली तो उन्होंने आइंस्टीन और उनकी पत्नी को डिनर के लिए इनवाइट किया और दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्तों, आज हम जानेंगे महान कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के कुछ अनमोल विचार। मेरा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा बारिश में टहलना पसंद करता हूं ताकि कोई मुझे रोते हुए ना देख सके। आईना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है क्योंकि जब मैं रोता हूं तो वो हंसता नहीं। जिंदगी करीब से देखने में एक त्रासदी है, लेकिन दूर से देखने पर एक कॉमेडी। हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद किया हुआ दिन है। सबसे दुखद चीज जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं वो है विलासिता का आदी होना। सच में हंसने के लिए आपको अपनी पीड़ा के साथ खेलने में सक्षम होना चाहिए। इस मक्कार दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि हमारी परेशानियां भी नहीं। किसी आदमी का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। हास्य टॉनिक है, राहत है, दर्द रोकने वाला है। मुझे लगता है कि सही समय पर गलत काम करना जीवन की विडंबनाओं में से एक है। जिंदगी बढ़िया हो सकती है अगर लोग आपको अकेला छोड़ दें। जब आप दुखी होते हैं तो जिंदगी आप पर हंसती है। जब आप खुश होते हैं तो जिंदगी आप पर मुस्कुराती है। लेकिन जब आप दूसरों को खुश करते हैं तो जिंदगी आपको सलाम करती है। एक आवारा, एक सज्जन, एक कवि, एक सपने देखने वाला, एक अकेला आदमी हमेशा रोमांस और रोमांच की उम्मीद करते हैं। आपका नग्न शरीर केवल उन्हीं का होना चाहिए जो आपकी नग्न आत्मा से प्यार करते हैं। असफलता महत्वहीन है, अपना मजाक बनाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। एक कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए मुझे बस एक पार्क, एक पुलिसकर्मी और एक सुंदर लड़की की जरूरत होती है। मनुष्य एक व्यक्ति के रूप में प्रतिभाशाली है, लेकिन भीड़ के बीच मनुष्य एक नेतृत्वहीन राक्षस बन जाता है, एक महामूर्ख जानवर जिसे जहां हाका जाए वहां जाता है। ईश्वर के साथ मैं बहुत शांति से हूं। मेरा संघर्ष तो इंसानों से है। मैं एक गरीब राजा की तुलना में जल्द ही एक सफल धूर्त कहलाना चाहूंगा। अंततः सब कुछ एक ढकोसला है। भला कविता को अर्थपूर्ण होने की क्या आवश्यकता है? आप पाएंगे कि जीवन अभी भी सार्थक है अगर आप बस मुस्कुराएं। मैं ऐसी सुंदरता के साथ धैर्यपूर्वक नहीं रह सकता जिसे समझने के लिए किसी को व्याख्या करनी पड़े। आइए हम एक नई दुनिया के लिए लड़ें, एक सभ्य दुनिया जो लोगों को काम करने का मौका देगी, जो युवाओं को भविष्य और बुढ़ापे की सुरक्षा देगी। मैंने सोचा कि मैं बैगी पैंट, बड़े जूते, एक घड़ी और एक डर्बी टोपी पहनकर तैयार होऊंगा। सब कुछ उल्टा, पैंट बैगी, कोट तंग, छोटी टोपी और बड़े जूते।
इंसानों की नफरत खत्म हो जाएगी, तानाशाह मर जाएंगे और जो शक्ति उन्होंने लोगों से छीनी वो लोगों के पास वापस चली जाएगी। और जब तक लोग मरते रहेंगे स्वतंत्रता कभी खत्म नहीं होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज रहता हूं और वो चीज है एक जोकर। ये मुझे राजनीतिज्ञों की तुलना में कहीं ऊंचे स्थान पर स्थापित करता है। मुझे कैरेक्टर के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं तैयार हुआ, कपड़े और मेकअप मुझे उस व्यक्ति की तरह महसूस कराने लगे। मैं उसे जानने लगा और स्टेज पर जाते जाते वो पूरी तरह से पैदा हो गया। हम सभी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। मनुष्य ऐसे ही होते हैं। हम एक दूसरे के सुख के लिए जीना चाहते हैं, दुख के लिए नहीं। शब्द सस्ते होते हैं। सबसे बड़ी चीज जो आप कह सकते हैं वो है हाथी। जरूरतमंद दोस्त की मदद करना आसान है, लेकिन उसे अपना समय देना हमेशा संभव नहीं हो पाता। मेरी सभी फिल्में मुश्किल में पड़ने की योजना के इर्द गिर्द बनती हैं, इसलिए मुझे गंभीरता से एक सामान्य सज्जन व्यक्ति दिखने का मौका देती हैं। मैं पैसों के लिए बिजनेस में गया और वहीं से कला पैदा हुई। यदि इस टिप्पणी से लोगों का मोह भंग हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यही सच है। आप किसका मतलब जानना चाहते हैं? जिंदगी इच्छा है, मतलब नहीं। तानाशाह खुद को आजाद कर लेते हैं, लेकिन लोगों को गुलाम बना देते हैं। ये बेरहम दुनिया है और इसका सामना करने के लिए तुम्हें भी बेरहम होना होगा। मैं लोगों के लिए हूं, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यकीन नहीं करता कि जनता जानती है कि उसे क्या चाहिए। मैंने अपने कैरियर से यही निष्कर्ष निकाला है। सिनेमा सनक है। दर्शक वास्तव में स्टेज पर जीवंत अभिनेताओं को देखना चाहते हैं। जिंदगी में एक बार अपने बारे में जरूर सोचें, अन्यथा आप संसार की सबसे बड़ी कॉमेडी मिस कर रहे हैं। अगर आप जमीन पर देखेंगे तो कभी इंद्रधनुष नहीं देख पाएंगे। जनता की हंसी ही मेरी कमजोरी है, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। जीवन में सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी सभी योजनाओं और अपने सपनों के साथ आगे बढ़ें। जीवन को अपनाएं और हर दिन को जुनून के साथ जिएं। हारें और फिर विश्वास बनाए रखें और आभारी रहते हुए जीतें। यह सब इसलिए क्योंकि दुनिया उन लोगों की है, वो जो चाहते हैं उसके पीछे जाने का साहस करते हैं, क्योंकि जीवन वास्तव में महत्वहीन होने के लिए बहुत छोटा है। यह उतार चढ़ाव नहीं है जो जीवन को कठिन बनाते हैं, यह झटके हैं। आपको शक्ति की आवश्यकता तभी होती है जब आप कोई हानिकारक कार्य करना चाहते हो, अन्यथा प्रेम ही सब कुछ करवाने के लिए काफी है। जीवन का मार्ग स्वतंत्र और सुंदर हो सकता है, लेकिन हम मार्ग से भटक गए हैं। लालच ने लोगों की आत्माओं में जहर भर दिया है, दुनिया को नफरत से घेर दिया है, हमें दुख और रक्तपात में धकेल दिया है। हमने गति विकसित कर ली है, लेकिन हमने खुद को उसमें बंद कर लिया है। जिंदगी एक खेल है जो परीक्षा लेने की इजाजत नहीं देती। तो गाएं, रोएं, नाचें, हंसें और तीव्रता से जिएं, इससे पहले कि पर्दा बंद हो जाए और खेल बिना तालियों के खत्म हो जाए। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, यही रहस्य है। चतुराई से अधिक हमें दयालुता और विनम्रता की जरूरत है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन इस बात से ना करें कि वह अपने बराबर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इस बात से करें कि वह अपने से छोटे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। किसी को कोई भी रुला सकता है, लेकिन किसी को हंसाने के लिए एक प्रतिभा की जरूरत होती है।
समय सर्वश्रेष्ठ लेखक है, यह सदैव उत्तम अंत लिखता है। हर किसी में महानता है, बिना किए कल्पना का कोई मतलब नहीं है। सादगी कोई साधारण चीज नहीं है। मशीनरी की तुलना में हमें मानवता की जरूरत है। यदि आप स्वयं के प्रति सचमुच सच्चे हैं तो यह एक अद्भुत मार्गदर्शन है।